एक ऐसा नाटकीय और तेज संघर्ष जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। आज बात करेंगे शक्तिशाली सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए पहले आंग्ल सिख युद्ध की। यह सवाल आज भी गूंजता है। आखिर इतना ताकतवर, इतना मजबूत साम्राज्य सिर्फ कुछ ही महीनों में कैसे ढह गया? ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली के धागे खोलने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस दौर से जब साम्राज्य पतन के कगार पर था, फिर देखेंगे कि युद्ध की चिंगारी कैसे भड़की, मैदान में क्या हुआ और आखिर में विजेता ने क्या शर्तें रखी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन सालों में जब पंजाब की जमीन पर सत्ता का एक खालीपन पैदा हो रहा था। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी एक बड़े शख्स के जाने से जुड़ी हैं। महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब। जब तक वो थे सब कुछ एकजुट था, लेकिन 1839 में उनकी मौत के साथ ही मानो सब बिखरने लगा। एक के बाद एक हत्याएं, साजिशें, लाहौर दरबार में ऐसा कोहराम मचा कि असली ताकत किसके हाथ में है ये कहना ही मुश्किल हो गया था। आखिर में एक छोटे बच्चे दलीप सिंह को महाराजा तो बना लिया गया, पर असली बागडोर तो बेचैन और ताकतवर खालसा सेना के हाथ में थी। और अब मैदान में दो ताकतें आमने सामने खड़ी थीं, टकराने को तैयार। एक तरफ थी सिख खालसा सेना, 80,000 से ज्यादा जांबाज सिपाही अपने पंथ के लिए जान देने को तैयार, तोप चलाने में माहिर। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक सियासी ताकत थी। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, बेहद अनुशासित, एक सेंट्रल कमांड के तहत, और जिसके पीछे थे कंपनी के बेशुमार संसाधन। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर होने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर। ये वो वक्त था जब तनाव इतना बढ़ गया कि एक छोटी सी चिंगारी ने ही पूरे बारूद में आग लगा दी। अंग्रेजों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। उन्होंने सिख सरहद से महज कुछ मील दूर फिरोजपुर में अपनी फौजें जमा करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, नदी पार करने के लिए पुल बनाने का सामान भी तैयार कर लिया। लाहौर दरबार के लिए ये एक खुला खतरा था, एक सीधी चुनौती। सालों से जो शक और अविश्वास पनप रहा था वो अब टूटने की कगार पर था। और आखिरकार 11 दिसंबर 1845 को खालसा सेना ने वो कदम उठा लिया जिसके बाद पीछे हटना नामुमकिन था। उन्होंने सतलज नदी पार की और उस इलाके में दाखिल हो गईं जिस पर अंग्रेज अपना दावा करते थे, और बस यहीं से जंग का ऐलान हो गया। अब बात करते हैं कहानी के सबसे अहम और सबसे दर्दनाक हिस्से की, युद्ध का मैदान, जहां बहादुरी की मिसालें भी थीं और विश्वासघात के किस्से भी। सिख सैनिकों की लड़ने की हिम्मत कहां से आती थी, इसे समझने के लिए खालसा के जज्बे को समझना होगा। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक आदर्श था। अपने पंथ और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ने का एक अटूट संकल्प। यही वो ताकत थी जो हर सिपाही को आखिरी सांस तक लड़ने की प्रेरणा दे रही थी। फिरोज शाह की लड़ाई, उफ, 2 दिन तक चली इस भयानक लड़ाई ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक वक्त तो खुद गवर्नर जनरल ने सरेंडर करने की तैयारी कर ली थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उस वक्त के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा था, भारत की किस्मत कांप रही थी। ये शब्द उस डर को दिखाते हैं जो अंग्रेजों ने महसूस किया। उन्हें समझ आ गया था कि उनका सामना किसी मामूली फौज से नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, विश्वासघात का सवाल। ऐसा माना जाता है कि सिख सेना के अपने ही कमांडर लाल सिंह और तेज सिंह अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिले हुए थे। उन्होंने मैदान पर ऐसे फैसले लिए जिससे जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल गई और अंग्रेज बार बार हार के मुंह से बच निकले। और इस विश्वासघात की सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई सोबराओं की लड़ाई में। ये आंकड़े देखिए, लगभग 10,000 सिख सैनिक मारे गए जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 2400। ये लड़ाई नहीं, एक कत्लेआम था। कहा जाता है कि सिख सैनिकों को नदी के किनारे फंसा दिया गया क्योंकि पीछे हटने का पुल उनके ही कमांडर के हुक्म पर तोड़ दिया गया था। जंग खत्म हुई, लेकिन सिख साम्राज्य के लिए एक नए और ज्यादा मुश्किल दौर की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि विजेता यानी अंग्रेजों ने हारने वालों पर क्या शर्तें थोपीं। लाहौर की संधि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये सिख साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट था। देखिए कैसे। पहला, सबसे उपजाऊ इलाका जालंधर दोआब अंग्रेजों ने छीन लिया। दूसरा,
खालसा सेना की ताकत को इतना कम कर दिया गया कि वो बस नाम की सेना रह गई। तीसरा, लाहौर में एक ब्रिटिश ऑफिसर बिठा दिया गया जो सरकार के हर काम पर नजर रखता था। और चौथा, सिख राज पर एक भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। 1.5 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। ये जुर्माना ही ऐसा था कि सिख राज कभी चुका ही ना पाए। ये उनकी कमर तोड़ने के लिए काफी था। और जब सिख दरबार ये पूरा जुर्माना नहीं चुका पाया तो उन्हें इसकी कीमत अपने एक और हिस्से से चुकानी पड़ी। कश्मीर और हजारा के इलाके अंग्रेजों को सौंपने पड़े और फिर अंग्रेजों ने वही कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया, जो एक सिख सरदार थे पर जंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये एक ऐसी सियासी चाल थी जिसने इस पूरे क्षेत्र का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। इस जंग की विरासत क्या थी? इसका दूर तक क्या असर हुआ? इस युद्ध का नतीजा बिल्कुल साफ था। सिख आज़ादी एक तरह से खत्म हो चुकी थी। पंजाब अब सीधे सीधे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट यानी उनके संरक्षण में आ गया था। उत्तर भारत पर अंग्रेजों का कब्जा और मजबूत हो गया। लेकिन हार का यह जख्म अभी भरा नहीं था। लोगों के दिलों में गुस्सा सुलग रहा था और यही गुस्सा सिर्फ 2 साल बाद दूसरे एंग्लो सिख युद्ध की वजह बना। मतलब पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा करने का मंच तैयार हो चुका था। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या सिख साम्राज्य को अंग्रेजों के हथियारों ने हराया था या फिर वो अंदरूनी कला और विश्वासघात की वजह से खुद ही बिखर गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के गलियारों में ढूंढा जाता है।